ओम शांति। भगवान पर भरोसा करने वालों के साथ भगवान क्या करते हैं, सुनकर आपका दिल पिघल जाएगा। जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो भगवान उनकी कैसे मदद करने के लिए आते हैं। देखिए, दुनिया में आजकल क्या होता है, लोग कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं और ये भी जानते हैं आप किससे बंधे हुए हैं। कोई अपनी पत्नी से बंधा हुआ है, कोई अपने पति से, कोई अपने पुत्र से, कोई अपने परिवार से बंधा है, कोई अपने काम से, धंधे से, बिजनेस से, खेती बाड़ी से, बिजनेस से, व्यापार से। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। स्त्रियां भी बंधी हुई हैं और पुरुष भी बंधे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बंधे हुए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं। आप बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, मान रहे हैं। आप कहते हैं कि हम बंधे हैं, संसार से, पत्नी से, पति से, रिश्तों से, बच्चों से बंधे हुए हैं। अगर देखिए, अभी के अभी अगर यमराज आ जाएं और आपको लेने के लिए आ जाएं और लेने लग जाएं, तो क्या कहेंगे कि क्या हम बंधे हैं, अपने आप से हम बंधे हुए हैं? क्या हम खोल लें अपने आप को? नहीं, जैसे हो वैसे हैं, वैसी ही स्थिति में आपको ले जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं हैं हम, परंतु अपने आप को हम बंधा हुआ मानते हैं। कैसे मानते हैं, इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं जो आप सभी से जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ, कुम्हार था, तो कुम्हार का क्या काम होता था, वो अपने गधे को ले जा करके और मिट्टी खोदने के लिए खेत में जाता था। रोज का काम था कि वो मिट्टी खोदने के लिए जाए और वहां से मिट्टी खोदे और गधे पर लाद करके अपने घर ले आता था, बर्तन बनाता था। रोज का उसका काम था। एक दिन क्या हुआ कि वो कुम्हार जाता है और वहां खेत पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है कि रोज तो वो रस्सी लेकर के जाता था गधे को बांधने के लिए। आज अकस्मात कहीं संयोग बस वो कुम्हार जो था वो रस्सी ले जाना भूल गया कुम्हार रस्सी ले जाना। अब जब वो वहां पर पहुंच गए खेत पर, जब मिट्टी खोदने के लिए, विडंबना एक ही, वो गधे को बांधे कैसे? उसके पास कोई रस्सी नहीं थी, रस्सी तो लाया नहीं। और जब तक मिट्टी खोदता है, गधे को नहीं बांधते हैं तो गधा भाग जाएगा। अब बांधे कैसे? अब क्या हुआ, इतने में वहां से एक संत जी गुजर रहे थे और संत जी ने कहा कि अरे भाई क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो बोला कि अरे महाराज, अगर कोई रस्सी हो तो रस्सी दे दो, हम एक गधे को बांधने के लिए रस्सी भूल गए हैं और जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, घर दोबारा जाएंगे रस्सी लेने के लिए। तो संत जी ने कहा, रस्सी भूल गए हैं, ये बात तो सिर्फ तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी भूल गए हैं। गधे को तो तू जहाँ रोज बांधता था आज भी वहीं बांध दे। बोले कुम्हार कैसे बांध दूं, रस्सी तो है नहीं, फिर कैसे बांधूं? संत जी बोले, रस्सी से नहीं, जहाँ रोज खड़ा करता था वहाँ खड़ा करके इसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल, जैसे तू रोज इसको बांधता था वैसे ही इसको बांधने का नाटक कर। तो वो कुम्हार था जो जहाँ बांधते थे, वहीं कुम्हार ने गधे को खड़ा किया, उसके गले में हाथ डाला और गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया रस्सी से। गधा एक कदम भी नहीं बढ़ा, हिला भी नहीं, और उस कुम्हार ने अपना सारे मिट्टी की खुदाई कर ली, उसको माना रख लिया है और अपने गधे की पीठ में रख दिया और फिर पीछे से एक लाठी मारी और वो गधा चले ही ना। एक फिर लाठी मारी, कुम्हार को लगे कि अरे हो क्या गया गधे को, दूसरी लाठी मारी फिर भी नहीं चला और वो परेशान सा होने लगा। अब वो कुम्हार सोचने लगा कोई जादू तो नहीं हो गया। फिर वो संत जी की तरफ देखने लगा। संत जी आए कि भाई क्या हुआ? बोले अरे आपने क्या जादू कर दिया है, गधा तो चलता ही नहीं है। संत जी ने कहा कि पागल, उसे तूने खोला है कि नहीं? तो कुम्हार कहने लगा कि अरे बांधा ही नहीं था तो खोलूं कैसे? संत जी ने कहा कि अरे बांधा नहीं था तो क्या हुआ, बांधने के लिए झूठ मूठ तो हाथ डाला था ना गले में, ऐसे खोलने के लिए भी झूठ मूठ का जैसे सच्ची खोलता था ऐसे आज झूठ मूठ का खोल, उसके गले में हाथ डाला और गधे ने लगा कि मैं खुल गया और गधा चल पड़ा। अब समझना ये है कि गधा बंधा हुआ नहीं था,
समझिए इस बात को कि गधा बंधा हुआ तो नहीं था वास्तव में, परंतु उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया था, समझ लिया था। वो मान लिया था कि मैं बंधा हुआ हूँ। उसी तरह वो गधा और कोई नहीं। वो गधा कौन है? जैसे गधा बंधा हुआ नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, उसी प्रकार आप में से कोई भी पत्नी, पुत्र, परिवार से कोई भी नहीं बंधा, लेकिन सारी जिंदगी बंधा हुआ मानते हैं। यही तो अज्ञान है। सारी जिंदगी व्यक्ति अज्ञान में जीता है। अरे बड़ी बढ़िया डिग्रियां प्राप्त कर लेने से आप ज्ञानी नहीं होंगे। आप अनेक सब्जेक्टों में पीएचडी कर लेंगे, इससे ज्ञानी नहीं होंगे। ज्ञानी कौन? जो संसार से मन को हटाकर भगवान में मन लगाए। सच्चा ज्ञान वही है, और सच्चा ज्ञानी वही है। वो समझ रहा है कि संसार मिथ्या है, और मिथ्या जगत में हम क्यों अपना मन लगाएं। जगत मिथ्या है, यहाँ मन लगाने से मिलना क्या है। इसलिए ज्ञानी वो है जो भगवान में मन लगाए, और मूर्ख वो है जो पत्नी, पुत्र, परिवार में ही मन लगाए रहे। तो करना क्या है? इतना अज्ञान नहीं। आज आप परेशान क्यों हैं? आज आपकी परेशानी का कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही है कि आप ज्ञान की तरफ तो बढ़ते ही नहीं। आपने सारी जिंदगी अज्ञान में अपना जीवन गुजार दिया है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि हमारा जन्म क्यों हुआ, जिन्हें ये नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं। आ करके चले जाओगे, आप मर जाओगे, लेकिन आपको यही नहीं पता कि हमारे आने का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर हम किस लिए आए हुए थे। आपको पता ही नहीं। आपको पता नहीं कि आपके आने का उद्देश्य क्या था। आपको नहीं पता, इसलिए आपको ये जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ क्यों भेजा गया है, हमारा जन्म यहाँ पर क्यों हुआ है। इसलिए कि हम संसार में रहें, लेकिन संसार के बन कर के ना रहें। हम ये नहीं कहते, ये संसार, ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि आप पत्नी के साथ ना रहो, पुत्र के साथ ना रहो, अपने परिवार के साथ ना रहो, बिजनेस ना करो, व्यापार ना करो, नौकरी ना करो। ये कहने का मतलब नहीं है। आप पत्नी के साथ रहो, पुत्र के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, खेती करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी करो, धंधा करो, पर ये सोच करके करो कि ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। सब लोग आज क्या करते हैं दुनिया में, आप सब अपना मान लेते हैं कि ये मेरा है, ऐसा मान लेते, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी साड़ी है, ये मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी गाड़ी है, ये मेरा दुकान है। यही अज्ञान है, यही अज्ञान का कारण है। आपका है कुछ नहीं। आप देखिए, बेटा बेटी तो छोड़ दो, ये जो शरीर है ये आपका है क्या? ये शरीर आपका है क्या? आप खुद बताइए कि अगर ये शरीर आपका होता तो आपकी आंखों में कम दिखने लगा। आपका था तो आपको रोक लेना चाहिए था, अरे आँख क्यों बिगड़ रही हो। इस शरीर आपका था तो बुढ़ापे में आपकी कमर में, घुटनों में इत्यादि जगह पर दर्द हो गया, तो आपका था तो आप रोक लेते ना। इस शरीर तू मेरा साथ क्यों छोड़ रहा है। लेकिन अंत में परिणाम यही होता है कि इस शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे करके हमारा साथ छोड़ देता है। ये आपकी एक भी बात नहीं सुनता है, एक भी बात नहीं मानता है। अरे इस शरीर भी हमारा नहीं है। गहराई से, गंभीरता से सोचो, इस शरीर भी हमारा है क्या? आप खुद विचार कीजिए, क्या इस शरीर है हमारा? शरीर आपका था तो सिर के बाल कम हो गए, सफ़ेद हो गए, रोका क्यों नहीं? शरीर आपका था तो अपनी जवानी को रोका क्यों नहीं? जवानी से आप बुढ़े होते चले जाते हैं। जब शरीर आपका था तो बुढ़ापे से मृत्यु के शिखर पर खड़े हो, रोका क्यों नहीं? शरीर पर भी आपका अधिकार नहीं है। सच्चाई तो यही है, इस सच्चाई यही है कि शरीर पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब इस शरीर हमारा ना हो सका तो संसार का कोई भी पदार्थ हमारा कैसे हो सकेगा? पत्नी पुत्र हमारे कैसे हो सकेंगे? पति पत्नी कैसे हो सकेंगे? यही तो अज्ञान है। मेरा ये नहीं तो मेरा है क्या? मेरे तो सिर्फ एक
गिरधर गोपाल एक परमात्मा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कुछ भगवान का दिया हुआ है, ये सोच करके जीवन यापन करना चाहिए और भगवान के हर निर्णय में प्रसन्न रहना चाहिए। जो भगवान दे रहे हैं उसमें खुश रहा करो, उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं है। कहने की बातें हैं कि हमने ये कर लिया, हमने इतना कर लिया, नहीं, हमारा कुछ नहीं था, ना कुछ रहेगा। ये मेरे हैं ऐसे कभी ना सोचो। कमल का पुष्प जो होता है कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ की एक भी बूंद कमल के ऊपर नहीं होती है, पानी की एक भी बूंद कमल पर टिकती नहीं है, जबकि कमल पानी में ही खिलता है। उसी तरह से संसार में रहो, पर वैसे ही रहो जैसे पानी में कमल रहता है। संसार में रहो, पर संसार की कोई भी गतिविधि, कोई भी बुराइयां आपके ऊपर सवार ना हो जाएं। संसार की कोई भी चिंता, टेंशन, कोई भी समस्या आपके अंदर हृदय तक ना पहुँचे। आप समझो कि ये तो होना ही था। आप कमल की तरह रहो, जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। अच्छा, एक बात और देखिए कि जो बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, परिवार है, वो सब आपके ही हैं। आप कहते हैं ना कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, ये घर मेरा है, पत्नी मेरी है, पति मेरा है। आप सच्चे दिल से बताओ, दिल पर हाथ रख करके खुद सोचो, क्या ये आपके हैं? ये जो बच्चे, परिवार, शब्द दिया है, ये किसने दिया है, किसने मिलाया है? सब कुछ देने वाला और मिलाने वाला वो ही है। हम अपने कर्मों के अनुसार कर्म करते हैं और उस कर्म के अनुसार ही ईश्वर हम सबको एक दूसरे से मिलाते हैं। हमें जिसने जन्म दिया, जो इतना अच्छा शरीर दिया, हमारे शरीर के एक एक अंग को बनाया, तैयार किया, सब कुछ इतने अच्छे से बनाया, उसी का अधिकार है हमारे ऊपर। हम उसकी संपत्ति हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी हैं, हम भगवान की संपत्ति हैं। लेकिन अज्ञान देखिए कि आप हैं ईश्वर के, आप ईश्वर की संपत्ति हैं। लेकिन हम सब कहते क्या हैं कि मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मेरी पति है, मेरा पत्नी है ना। और अगर किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई, तो लोग क्या कहते हैं कि अब तो भगवान से बात नहीं करेंगे, हम तो बात नहीं करेंगे। पहले तो हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, अब नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? कहते अरे मेरे बेटे को भगवान ने छीन लिया, मेरी पत्नी को भगवान ने छीन लिया, मेरे पति को भगवान ने छीन लिया। हम तो इतना बड़ा भक्ति करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, पाठ पूजा करते थे। तो अगर आप भक्ति करते हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं और आप भक्ति करते हैं, तो इसका क्या ये मतलब है कि आपके घर में कोई मरेगा नहीं, किसी की मृत्यु नहीं होगी आपके घर में? आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका पति, आपकी पत्नी कहाँ चला गया? से आया था वहाँ चला गया, आपके पास इतने ही दिन के लिए आया था, आपके साथ उसका इतने ही दिन का समय था और आपके पास उसका समय पूरा हुआ। अब उसको अगली जगह जाना था जहाँ उसका अगला हिसाब किताब बना हुआ है, उसको अगली जगह दूसरे माता पिता के पास जाना था, तो वो वहाँ पर चला गया। और ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, कभी नहीं कहना चाहिए। ये भूल है, ये अज्ञान है। हमेशा कहो कि प्रभु ये आपकी संपत्ति है, आपका दिया हुआ है, तन मन धन सब कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच्चाई तो यही है कि सब कुछ उसका है तो आपका बेटा, पति, पत्नी जो भी है आपका है, आपसे कोई छीन नहीं रहा है। लेकिन अंदर से यही भावना होना चाहिए कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। आप दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, आप नौकरी करो, बिजनेस करो, धंधा करो, पर ये सोच करके करो कि ये मेरा नहीं, सब कुछ भगवान का है, उसी का दिया हुआ है। आपको एक बार की सच्ची घटना सुनाते हैं। एक सेठ था, उसने बड़ी सी फैक्ट्री डाली और सेठ को उसमें बड़ा सा नुकसान हुआ। उसने 8-10 करोड़ का लोन लिया बैंक से और बड़ी फैक्ट्री डाली और उनका इतना नुकसान हुआ
कि वर्करों को देने के लिए पैसा नहीं बचा। कैसे वो अब उनको तनख्वाह दें, कैसे उनको वेतन दें, बड़े परेशान हो गए। तब हार मान गए और हार मान करके अपने गुरु के पास पहुँचे और गुरु से कहने लगे, गुरुजी मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, अरे राम राम, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, आत्महत्या क्यों? बोले, गुरुजी मैंने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर एक फैक्ट्री बनाई थी, उसमें इतना नुकसान हुआ कि अब जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी देने को कोई पैसा नहीं बचा। अब मैं बर्बाद हो गया। अब इतना बैंक से लोन ले रखा है, चुका नहीं पाऊंगा। अब तो आत्महत्या ही मेरे सामने एक ऑप्शन बचा है। गुरुजी ने कहा, आत्महत्या मत करो, आपको एक उपाय बताते हैं। तो बोली, हाँ हाँ आप उपाय बताइए गुरुजी। तुम करेगा? बोले, हाँ मैं करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि ये बता, वो फैक्ट्री किसकी है? बोला, गुरुजी मेरी है। वो ज़मीन किसकी है जिस पर फैक्ट्री बनी हुई है? बोला, गुरुजी मेरी है। गुरुजी बोले कि बस यही तेरी गलती है, उस फैक्ट्री से तू अपने आप को हटा ले, उस ज़मीन से तू अपने आप को हटा ले। ये मत कह कि मैं फैक्ट्री का मालिक हूँ। आज तू श्याम सुंदर को अपनी फैक्ट्री में ले जा और भगवान के पास हाथ जोड़ करके कहना कि प्रभु आज से इस फैक्ट्री का मालिक मैं नहीं, आज से आप हैं और मैं आपका दास हूँ, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपकी नौकरी करूँगा। ये कह करके उसने काम स्टार्ट किया। एक बढ़िया लड्डू गोपाल की बढ़िया सुंदर सी उन्होंने मूर्ति रखी वहाँ पर और उनकी पूजा अर्चना की और वहाँ पर उसने एक रजिस्टर बनाया फैक्ट्री में और जो भी हाजिरी लगती वो अपनी भी रोज हाजिरी लगाता, भगवान को देता, कितना आया कितना गया पूरा हिसाब किताब भगवान को देता। प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, सारी चीज़ देखते देखते उसकी फैक्ट्री धीरे धीरे करके फ़ायदे में आ गई और आज धीरे धीरे करते करते उसकी ये नौबत आ गई है, इतना आगे बढ़ गया है कि आज उसकी 14 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। सब ये सोच करके चला रहा कि भगवान की हैं, भगवान चला रहे, भगवान कहने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। अभी तक ये सोच करके कर रहा था कि मेरी है और अब इस सोच से काम कर रहा है कि ये सब कुछ भगवान का है, ये सब कुछ भगवान की है। तो क्या घाटा हो गया है इतना सा कहने से कि भगवान का है। शिव बाबा हमसे क्या कहते हैं कि सब कुछ आपका है, संभालो, लेकिन बुद्धि से कहो कि मेरे बाबा का है, दुकान मेरे बाबा की, घर मेरे बाबा का, परिवार मेरे बाबा का, ये भंडारा मेरे बाबा का है, भोलेनाथ के भंडारे से हम खाते हैं। ये सोच करके करो, ये समझ करके करो। जो भी आपको मिलता है, आप जॉब करते हैं, महीने का जो भी आपको मिलता है वेतन या आपका जो भी इनकम है धंधे से, बिजनेस से, दुकान से, खेती से, वो ये समझ करके करो कि बाबा का है और बाबा का सौंप करके, बाबा को सौंप करके मन से, बुद्धि से, और फिर उसको उपयोग करो कि बाबा का है और फिर हम बाबा के खजाने से हम बाबा के लिए उपयोग कर रहे हैं। बाबा ने जो दिया है हम उससे लेकर के उपयोग कर रहे हैं। तो कहने से आपकी हर क्रिया में बाबा की याद रहेगी। भगवान का चिंतन कोई जंगल में जाकर के कहना, जंगल में जाकर के चिंतन नहीं होता है, जंगल में जाकर के आप बैठ जाएं कि भक्ति हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, नहीं। घर में रहते हुए, सारे काम करते हुए सोच और भावना यही रहे कि सब कुछ भगवान का है। अपने आप आपके जीवन में उन्नति होने लगेगी। आप लोगों में से देखिए सभी ने अधिकतर सत्यनारायण जी की कथा सुनी होगी। सत्यनारायण की कथा जो सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा में एक कथा आती है, एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट के आ रहा था। तभी एक पंडित जी के घर सत्यनारायण भगवान जी की पूजा हो रही थी। तभी उस लकड़हारे ने वहाँ बैठकर कहा, पंडित जी ये आपके घर क्या हो रहा है? पंडित जी ने उसे प्रसाद दिया, पंजीरी दिया और पानी दिया। लकड़हारे ने पानी पिया, पंजीरी ली और पूछा, पंडित जी ये क्या हुआ आपके घर? उन्होंने कहा, मेरे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई है। तो लकड़हारे ने कहा, क्या ये पूजा मैं भी अपने घर में कर सकता हूँ? तो पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल आप भी अपने घर में करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने लकड़ी का गट्ठा अपने सिर पर रखा और ये सोचकर चला कि आज लकड़ियां बेचने से जितना पैसा मिलेगा आज मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। तो
सत्यनारायण जी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि आज लकड़ियों के उसको दूने दाम प्राप्त हुए। आज उसे लकड़ियों के कितने दाम प्राप्त हुए? 2 गुने दाम प्राप्त हुए। क्यों? उसे लकड़ी के दूने दाम क्यों मिले? क्योंकि अभी तक वो लकड़ियां इसलिए बेचता था कि मैं इस पैसे का मालिक हूं और मैं अपना पेट भरूंगा, अपने परिवार का पालन मैं करूंगा। लेकिन आज उसने सोच बदल दी और ये सोचा कि आज जो भी पैसा मिलेगा मैं उससे भगवान की सेवा करूंगा। तो लकड़ियों के दूने दाम मिल गए। तो ये सोचकर चलते हैं कि सब कुछ भगवान का है और मैं जो भी कमाऊंगा ईमानदारी से 5-10% भगवान के लिए, परोपकार के लिए, धर्म के लिए निकाले तो भगवान अपने आप उसका कई गुना बढ़ाते हैं। कारोबार, बिजनेस और व्यापार। तो जो सत्यनारायण की कथा आप सुनते हैं, लेकिन वो सिर्फ सुनने के लिए, उसमें से क्या शिक्षा मिलती है? वो सीखने के लिए होती है। सब कुछ भगवान के लिए कहना है, मेरे बाबा का सब कुछ है, ये सोच करके करेंगे तो आपकी तरक्की जरूर होगी। आज हम देखते हैं आज का इंसान ज़रूरत से ज़्यादा लोभी हो गया है, ज़रूरत से ज़्यादा लालची हो गया है। खूब पैसे हैं लोगों के पास, बहुत पैसे हैं लोगों के पास, लेकिन कहो कि ज़रा सा दान कर दो, ज़रा सा पुण्य कर दो, तो निकलता नहीं है उनके अंदर से। हजारों रुपए दवाइयों में खर्च कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए बच्चों को दे सकते हैं, बंटवारे में दे सकते हैं, पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए एक जरा सा पुण्य का काम नहीं कर पाते हैं कि थोड़ा सा ईश्वर के यज्ञ में लगाएं, भगवान के लिए खर्च करें। थोड़ा सिंपल सा 100 रुपये में से हम 10-5 रुपये भी अगर खर्च करें, ऐसा हमें सेवा से जरूर जुड़ना चाहिए। ये सोच करके कि प्रभु जो भी कमाएंगे उसका कुछ हिस्सा परोपकार में खर्च करेंगे, सेवा में खर्च करेंगे, ईश्वर की सेवा में लगाएंगे। जब भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिले तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देखिए, किसान जब तक 1 क्विंटल गेहूं खेत में बीज ना डाले तो 10 क्विंटल या 20 क्विंटल, 1 क्विंटल का कैसे होगा? जब 1 क्विंटल उसमें डालेंगे, गेहूं डालेंगे मिट्टी के खेत में, तब वो 10 क्विंटल या 20 क्विंटल होता है। तो देखिए, जब मिट्टी 10-20 गुना करके लौटाती है तो परमात्मा ना जाने कितना गुना करके लौटाएंगे, लेकिन उसके लिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि देना ना पड़े तो भगवान कैसे देगा, अगर आप नहीं देंगे तो भगवान कैसे देगा। सुदामा जी को जब तक नहीं दिया श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने कुछ, जब तक सुदामा ने चावल मुट्ठी नहीं दिए। भगवान कहते हैं तेरी औकात से तू देना, जितनी औकात तेरी है, तेरी हैसियत से तू मुझे देना। मेरी जो हैसियत है मैं उससे, अपनी हैसियत से दूंगा। अपनी हैसियत से आप देते रहो, अपनी हैसियत से दो और ईश्वर अपनी हैसियत से देंगे। कभी भी दान पुण्य करने में और ईश्वर की सेवा में लगाने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। जो हम दे रहे हैं ये सोच करके ईश्वर इसका कई गुना करके हमें देने वाले हैं, हमेशा हमसे पुण्य होता रहे। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरा है, हमें ये सोचना है कि ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, इसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहेगी। ओम शांति।